नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग टिप्स में आपका स्वागत है। पिछला जो चैलेंज था उस चैलेंज में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है और बहुत सारे स्टूडेंट ने लगभग 40 प्लस 40 टू 50 स्टूडेंट के बीच में हमें उन्होंने रिस्पांस दिया। हमें उन्होंने फ़ोटो भेजा अपने स्टडी एनवायरनमेंट का। तो हम लोग उसमें से कन्फ्यूज़्ड है, लगभग 8 से 10 ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है उसका, और मैं देख के बहुत ही खुश हुआ कि लगभग इतना अच्छा एनवायरनमेंट वो लोग बना के रखे हैं अपनी स्टडी को। तो अभी कुछ टाइम में हम लोग वो कर देंगे, वो कौन इसमें से विनर तो कोई एक ही होगा जिसको हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसके लिए वो तो कोई एक ही होगा, तो वो जल्दी ही हम लोग डिस्क्लोज कर देंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कुछ और है, और ये बात मैं अपने लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। लाइक हमारे मेरे गुरुजी स्वर्गीय जो CS सिंह थे। अभी वो भगवान के पास हैं, बट उनके बारे में कुछ बात कर ही नहीं सकते। वो क्या मेंटालिटी थे। वो एक प्रशासनिक अधिकारी थे, तो उन्होंने बहुत टाइम तक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के रूप में काम किया था। तो उनके साथ जब बैठता था, लगभग उनका एज काफ़ी ज़्यादा हो गया था, रिटायर्ड थे। तो काफ़ी नॉलेज उन्होंने दिया, काफ़ी ज़्यादा, इतना दिया कि मैं नहीं जान मुझे नहीं पता कि शायद मैं उनका कभी कर्ज उतार सकता हूँ। भगवान, पता नहीं, मैं नहीं बता सकता उनके बारे में। वो वो क्या मेंटालिटी के इंसान थे। लाइक जब उनके साथ बैठते थे तो घंटों घंटों हम लोग बात करते थे, किस किस मैटर पे बात नहीं करते थे। सिकंदर के मेंटालिटी पे बात करते थे, हम लोग डिस्कशन करते थे। बोलते थे बाबा, वो बोलते, उनको मैं बाबा बोलता था। तो वो कहते थे कि तुम अमित, तुमको पता है कि सिकंदर की मेंटालिटी क्या होगी। थिंक लाइक सिकंदर, सिकंदर की मेंटालिटी क्या हो सकती है, गौतम बुद्ध की मेंटालिटी क्या हो सकती है। उन लोगों की मेंटालिटी को समझो, ठीक ना। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ, मेंटालिटी पे बात करने वाला हूँ, और उनका एक कहानी है जो कहानी वो हमेशा सुनाते थे। लगभग जिस वक्त भी उनसे मिला, वो ये कहानी ज़रूर सुनाते थे। ईगल की कहानी, बाज की कहानी। वो कहानी क्या है, बहुत ही उम्दा कहानी है जो कि मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक एज अ सिविल सर्वेंट थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक वाइड एक्सपीरियंस था, वाइड एक्सपीरियंस था लाइफ का और सोसाइटी का। तो वो बाज का जो कहानी हमको सुनाए, वो कहानी क्या था, उन्होंने कहा कि क्या होता है ना कि हम लोग जब युवा होते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में घबरा जाते हैं। लाइक कुछ चीज़ें निकला, कुछ चीज़ें मिला, कुछ चीज़ें छूट गया, कभी अकेले हैं, कभी लोग हैं, कभी छूट गया, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हमारे पास आती हैं, हम सबके पास समस्याएं आती है और हम घबरा जाते हैं। तो उन्होंने हमें बाज की कहानी बताई। तो बाज की कहानी क्या है कि बाज सबसे यूनिक होता है। क्यों यूनिक होता है? किसी भी इंसान को या किसी को भी यूनिक पर्सनालिटी बनाने के पीछे उसका मेंटालिटी होता है। अगर तुम्हारी मेंटालिटी यूनिक होगी तो तुम ऑटोमेटिकली यूनिक पर्सनालिटी बन जाओगे, यूनिक इंसान बन जाओगे। अब बाज की मेंटालिटी के बारे में बात करते हैं कि बाज की मेंटालिटी क्या है। लाइक क्या होता है, कहानी को समझना, ये रियल है, कभी गौर करना इस पे। बाज का क्या होता है, बाज जो शिकार करता है वो अपने चोंच से करता है, ठीक है। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, और वो उड़ान काफ़ी ऊंची उसकी उड़ान होती है, तो उड़ान के लिए उसके पंख को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा और चोंच को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा शिकार के लिए। लेकिन क्या होता है समझो, टाइम के साथ, मतलब ये नेचुरल बात कर रहा हूँ, नेचर क्या करता है, टाइम के साथ उसका चोंच कमज़ोर हो जाता है और उसका बाज का जो वो होता है, पंख होता है, वो भारी हो जाता है। भारी पंख की वजह से वो ज़्यादा उड़ान लगा नहीं पाता है और चोंच उसका कमज़ोर हो जाता है, जिससे वो शिकार को पकड़ नहीं पाता है। अब बाज करे तो करे क्या? उस समय जो बाज काम करता है ना, वो काम अगर तुम सोचोगे ना तो तुम सोच के दहल जाते हैं कि कैसे कर सकता है ये। बाज क्या करता है, अपने आप को समाज से उड़ा लेता है, मतलब वो जिस जगह पे रहता है वहां से वो निकल जाता है और उस एरिया का जो सबसे बड़ा चोटी होता है, पहाड़ की जो सबसे बड़ी चोटी होती है, उस पे जाके बैठ जाता है और पत्थर में चोट मार मार के अपने चोंच को तोड़ देता है। चोंच से नोच नोच के पहले अपने पंख को काट देता है। पंख उसका खत्म हो गया, खुद से करता है, फिर चोंच को तोड़ता है। कभी महसूस करो कि पंख को तोड़ना, हमें थोड़ा सा कट लग जाता है तो पागल हो जाते हैं। पंख को अपने हाथों से, अपने चोंच से तोड़ना और फिर चोंच को भी तोड़ना, पत्थर पे मार मार के तोड़ के कहीं मरा हुआ बिखर जाता है। सोचो उसके बारे में। फिर उसके बाद क्या होता है, ये कहानी सुनोगे तो आगे तब समझ आएगा। वो जो उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद जो होता है, उसके नए चोंच आते हैं और नए पंख आते हैं और फिर उड़ान भरता है। कहानी का मोटो समझना, कहानी का मोटो समझना कि उस ड्यूरेशन में वो किस दर्द से गुजर रहा होता है, उसके बारे में सोचो।
लाइक हम सभी लाइफ में किसी न किसी पेन से गुजरते हैं। कभी हम लोग को कोई एग्जाम नहीं निकलता है, कभी हम लोग रिलेटिव्स के पेन, कभी रिलेशनशिप, ऐसे बहुत सारे तकलीफ से हम लोग गुजरते हैं। लेकिन याद रखना कि उस बाज को हमेशा याद रखना, ये रियल कहानी है, ये कोई हाइपोथेटिकल कहानी नहीं बता रहा हूँ, बायोलॉजिकल कहानी है। कि बाज जिस तरीके से, तभी तो बाज यूनिक है, नहीं तो सबको यूनिक बन जाता ना। किसी एग्जाम में सफलता और असफलता जीवन डिसाइड नहीं करता, लेकिन जीवन में तुम्हारी मेंटालिटी क्या है ये तुम्हें डिसाइड करेगी। थिंक लाइक बाज, बाज की तरह सोचो, फील करो, उसके बारे में और पढ़ो। तो मेंटालिटी होनी चाहिए तो बाज की तरह। ठीक है। मैं अपने गुरुदेव को नमन करता हूं कि इतना कुछ बता के गए हैं ना, मतलब कह नहीं सकता हूं, इतना कुछ बता के वो चले गए हैं। तो लाइक थिंक लाइक बाज। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे, कुछ और बात करेंगे। उनका बहुत कुछ बताया हुआ है। अगर मैं उनका जो जो वर्ड मुझे बताया गया है, लगभग उन्होंने जो जो वर्ड मुझे बताया, अगर मैं सिर्फ वो वर्ड बताऊं ना, तो मैं एक वो बन जाऊंगा, पब्लिक ऑरेटर बन जाऊंगा, लोगों को काउंसलिंग करने लगूंगा। सिर्फ उनकी बताई हुई बातें अगर बताऊं, तो बहुत कुछ बताए हुए हैं उन्होंने। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता मैं किसी रिलीजियस इन्फ्लुएंस्ड हूँ, नहीं नहीं। जब मैं उनके रूम में जाता था ना, उनका छोटा सा रूम था, और उनके बेड पे जितना जगह सोने के लिए नहीं होता था, उससे ज़्यादा उनके बेड पे किताब फैला हुआ था, कैलकुलस का किताब। मतलब 80 प्लस, जिनका एज 80 प्लस है, वो कैलकुलस सॉल्व कर रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? कैलकुलस सॉल्व कर रहे हैं। अमेजिंग। उनका एक ही वर्ड होता था, थिंक लाइक बाज। बाज की मेंटालिटी को समझो। जिस दिन बाज की मेंटालिटी को महसूस कर लिए ना, उस दिन समझना कि तुम अपनी मेंटालिटी को चेंज कर रहे हो। तो गाइज, थैंक यू, एंड थिंक लाइक ईगल। थैंक यू गाइज।